भारत और चीन संबंधों में लंबे समय से चलती चली आ रही तकरार के बाद आखिरकार दोनों देश अब एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक दूसरे का पूरक बना जा सके। भारत ने भी चीन के रास्ते सुगम करने के लिए कुछ नई तरह की शुरुआत की है। क्या है वो शुरुआत, इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए एक नए EB4 वीजा की शुरुआत की है। ये वीजा 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। अब चीनी व्यवसायी बेधड़क भारत में विशेष व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आ जा सकेंगे और इसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीजा से दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों में पहले से ज्यादा मजबूती आने की संभावना है। ये भारत आने वाले व्यावसायिक वीजा की बढ़ती मांग को देखते हुए जो है बड़ा अहम कदम भारत का बताया जा रहा है। भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए एक नए प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा की शुरुआत की है। इसे नाम दिया गया है EB4 वीजा। यह वीजा 1 जनवरी से लागू हो चुका है, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन इसमें क्या कुछ खास है वो हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। चीनी व्यवसायी भारत में आकर के अपनी उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, यहाँ पर आकर के अपने हाथ पांव फैला पाएंगे, कामकाज कर पाएंगे और भारत में विशेष व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कि उपकरणों की स्थापना और चालू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन वो जो है कर पाएंगे आगे। और इस वीजा के लिए दूतावास या एजेंट के पास उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत और चीन को भी जो है दबाव में लेने की कोशिश की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर रूस से जो है भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर और ज्यादा टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में भारत ने जो है दुनिया भर में अब जो है नए स्कोप तलाशने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ चीन के साथ मित्रता बढ़ानी भी शुरू कर दी है। ये नया वीजा भारत आने वाले व्यावसायिक वीजा की बढ़ती मांग को देखते हुए ही शुरू किया गया है। इसके लिए आवेदन करने के लगभग 40 से 45 या फिर अधिकतम 50 दिनों में ये वीजा आसानी से मिल पाएगा। ये भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति देता है। EB4 वीजा का इस्तेमाल कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चीनी जो बिजनेसमैन है वो कर सकते हैं। इसमें उपकरणों की स्थापना और जो है अपने कामकाज को यहाँ पर चालू करना, गुणवत्ता जांच और आवश्यक रखरखाव के साथ साथ उत्पादन, IT और ERP को भी बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा प्रशिक्षण, विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने के लिए सप्लाई चेन का विकास, संयंत्र डिजाइन और संचालन शुरू करना और वरिष्ठ प्रबंधन व अधिकारियों के लिए जो है कई तरह की यात्राएं भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। भारतीय कंपनियां जो चीनी नागरिकों को EB4 वीजा के तहत गतिविधियों के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं, वे भी DPIIT के NSWS यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन बिजनेस यूजर लॉगिन टैब के तहत पंजीकरण करके आसानी से कर पाएंगी। वीजा के लिए आवेदक को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के तहत पोर्टल पर फॉर वीजा टैब पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। अब आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी आपको सबमिट करना होगा। अब हाल के महीने में जिस तरीके से भारत और चीन ने अपने संबंधों को सुधारने के लिए जो है कई बड़े कदम उठाने शुरू किए हैं और आपसी सहमति भी इस पर जताई है, इस पर वीजा की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये वीजा दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगा, उसमें और ज्यादा गर्माहट लेकर के आएगा, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत चीन पर जो है इस तरीके से आंखें मूंद करके विश्वास कर सकता है, और जिस तरीके से भारत ने अपनी वीजा पॉलिसी को लिबरल किया है चाइना के लिए, क्या ये करना सही था? ये भी कई सवाल जो है इस समय सोशल मीडिया में लगातार उठ रहे हैं। देखिए, यहां पर जो है सबसे अहम बात सोचने की यह है कि मौजूदा दौर में भारत और चीन दोनों के ही सामने किस तरह की जो है अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां उठ रही हैं। खास तौर से अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की तरफ से चीन के लिए भी और भारत के लिए भी जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजें अब ज्यादा कठिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दिशा में दोनों ही देश कुछ नए विकल्प तलाशने में जुटे हुए थे, और क्योंकि चीन और भारत एक पड़ोसी मुल्क हैं, ऐसे में दोनों एक दूसरे के किस तरीके से पूरक साबित हो सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के काम आ सकते हैं, आपसी जो सहमतियां हैं या फिर जो आपसी गतिरोध है उनको कम करके किस तरीके से कुछ नए स्कोप पर मिलकर के काम कर सकते हैं। तो उस दिशा में भारत की तरफ से ये EB4 वीजा एक महत्वपूर्ण और अहम कदम बताया जा रहा है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि भारत की इस पहल के बाद
हो सकता है कि चीन की तरफ से भी कुछ इसी तरह के कदम उठाए जाएं। अगर ऐसा होता है तो भारत और चीन के बीच जो संबंधों में जो गर्माहट है वो आनी और शुरू हो जाएगी और जो तमाम गतिरोध हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। आप इस तरह के स्टेप पर क्या सोचते हैं? भारत और चीन के संबंधों में और किस तरीके से सुधार आ सकता है? आपकी अपनी राय क्या है? लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।